करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। भारत की शान बनारस में काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार के बाद अब बारी है मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैनी की, जहां पर महाकाल कॉरिडोर सजाया जा रहा है। और ये महाकाल कॉरिडोर जो है ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर को समर्पित है और देश दुनिया से आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को समर्पित है। क्या कुछ यहाँ का पूरा माहौल है, कैसे इस महाकाल कॉरिडोर को सजाया संवारा जा रहा है, उज्जैन जिले के प्रशासनिक कप्तान, उज्जैन के विजनरी कलेक्टर आशीष सिंह जी से जानेंगे और महाकाल कॉरिडोर की पूरी कहानी उनसे सुनने की कोशिश करेंगे। कैसे 108 मुद्राओं में भगवान भोलेनाथ यहां पर नजर आने वाले हैं और आने वाले कल में सैलानियों को एक नया आकर्षण का केंद्र उज्जैनी में देखने को मिलेगा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। उज्जैन के विजनरी कलेक्टर आप माने जाते हैं। उज्जैन की शक्ल, सूरत, यहाँ की स्वच्छता में इजाफा आपने करके दिखाया है और अब ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो जिस पर मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की भी नज़र है। सर, कब तक पूरा हो जाएगा और अब जब हम शिवरात्रि पर ये बात कर रहे हैं तो किस तरह से आप इसे एक समर्पित करेंगे उज्जैन की जनता को, देश की, दुनिया की जनता को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, इसकी परिकल्पना हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो है की हुई है और उनका हमेशा से ही इस पे फोकस रहता है कि उज्जैन में दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर समय नहीं व्यतीत करते हैं। तो उज्जैन को एक आस्था और पर्यटन के केंद्र के तौर पर न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया भर में कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं और उसी के कड़ी के रूप में इस प्रोजेक्ट की उनके द्वारा प्लानिंग करी गई थी, इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये पूरा महाकाल कॉरिडोर जो है लगभग 750 मीटर का है। इसका पहला फेज़ हमारा लगभग बनके तैयार है जो 350 करोड़ रुपए जिसमें लगने हैं अलग अलग कामों में। का जो दूसरा फेज़ है वो भी उसके काम या तो चल रहे हैं या फिर उनका टेंडर हो गया है या फिर वो वर्क ऑर्डर हो गया है और ये टोटल 750 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जाकर इसको पूरा कर देंगे। जी। निश्चित रूप से इस कॉरिडोर के बनने के बाद से, इसके लोकार्पण के बाद से न केवल श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना इजाफा होगा, बिल्कुल। यहाँ इसको देखने के लिए लोग रुका भी करेंगे और निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है उससे उज्जैन के लोगों को, उज्जैन के ब्रांड को और उज्जैन की अर्थव्यवस्था को इसका फायदा मिले और निश्चित रूप से होने वाला। जी सर, किस तरह से मानते हैं ये शिवरात्रि का त्यौहार जो है और ऐसे में जो भोलेनाथ जी कुछ भक्त हैं वो लगातार उज्जैनी की तरफ अपना रुख करते हैं और महाकाल कॉरिडोर अभी जो है ऐसा लगता है कि अभी से निर्माण पूरा करने में इसका जो समय अवधि है उसमें अभी और बाकी है वक्त, तो कब तक ये बन करके तैयार हो जाने? देखिए, अभी 2 महीने हमें लगेंगे। हमारी जो प्लानिंग है वो अप्रैल के आखिरी की है कि 1 मई तक हम लोग इस पूरे कॉरिडोर को जो है तैयार कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो मंदिर का परिसर है अभी महाकाल मंदिर का जो 2.2 हेक्टेयर का है, इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद उसका जो विस्तार है वो 20 हेक्टेयर का हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो रुद्र सागर अभी आप देख रहे हैं जिसमें ज़्यादातर सीवर भरा हुआ है, जलकुंभी भरी हुई है, हम लोगों ने पूरी प्लानिंग करके इसके सीवर को पूरी तरीके से बाईपास कर दिया है। ये पूरी तरीके से 1 महीने बाद सीवर से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा और इसमें शिप्रा नदी का पानी भरने की भी हमने प्लानिंग करी है। तो ये 12 महीने स्वच्छ जल से भरा रहेगा और निश्चित रूप से इस कॉरिडोर के साथ में इसकी जो आभा है, इसकी जो छटा है वो देखने लायक। बिल्कुल। सर, जैसे कहा जाता है कि पूरे विश्व में जब भी कोई धार्मिक स्थान के जब हम विस्तारीकरण करते हैं, उसमें सौंदर्यीकरण का काम करते हैं, तो हमें पुरातन जो हमारी धरोहर हैं उनका भी ख्याल रखना होता है। यहाँ पर भी खुदाई के दौरान कई प्राचीन ऐसी धरोहरें निकली हैं, उस पर क्या कोई बात चल रही है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के साथ में क्या आपने कोई रिसर्च की है? क्या कुछ नया मिल पाया है उज्जैन जिला प्रशासन? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो इस पूरे प्रोजेक्ट की डिज़ाइन है वो हम लोगों ने इसी हिसाब से रखी है। अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा का पूरा हेरिटेज लुक देते हुए ही हम लोगों ने इसको विकसित किया है। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा केंद्र, जैसा आप बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए यहाँ पर एक त्रिवेणी संग्रहालय भी है।
उसमें भी हम लोगों ने किया है कि इस कॉरिडोर से उसकी कनेक्टिविटी जो है वो सीमलेस कर दी है। वहाँ पर दोनों के बीच में जो बाउंड्री थी उसको हटा के हमने इसी के केंद्र में उसको ले आए हैं, तो निश्चित रूप से उससे भी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तीसरा जो हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए खुदाई कर रहे थे तो मंदिर के ठीक सामने एक 10वीं सदी का मंदिर हमको जो है मिला है। हम लोगों ने उसकी विधिवत खुदाई जो है लगभग पूरी कर ली है। उसके जो पत्थर मिले उनको संरक्षित करके रख लिया है और पुरातत्व विभाग जो है उसके मार्गदर्शन में उस पूरे मंदिर का हम लोग पुनर्निर्माण भी करेंगे, जिससे कि हमारा ये जो सामने का नवीन प्रोजेक्ट है वो भी दिखेगा और जो 10वीं सदी का मंदिर है पुनर्निर्माण होकर उसी स्वरूप में जैसा वो पहले था और उन्हीं पत्थरों से जिनसे बना था हम लोग पुनः बना कर देंगे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोगों ने, चाहे धार्मिक भावना हो या फिर हमारी पुरातन जो है संस्कृति है या उसकी जो शैली है, उसको अक्षुण्ण रखते हुए उसका हम लोगों ने विकसित किया। सर, हमने देखा है कि जब से आपने कमान संभाली उज्जैन में कई नवाचार हो रहे हैं और अब आने वाले दिनों में उज्जैन जो है 21 लाख दीपों से जगमगाने वाला है। एक रौनक की एक अलग छटा जो है उज्जैन नगरी में दिखाई देने वाली है। ये पूरी क्या परिकल्पना है और कैसे आप इसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर देख रहे हैं? क्या आपने लोगों की और जन भागीदारी को भी इसमें जोड़ने का कोई खास प्लान भी बनाया है? कि निश्चित रूप से ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विज़न है कि उनके द्वारा इसी कड़ी में, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि उज्जैन को और कैसे एक ब्रांड के रूप में डेवलप किया जाए, उनके द्वारा दीपोत्सव की परिकल्पना करी गई है और शिव ज्योति अर्पणम के नाम से हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिसमें कि 21 लाख दिए पूरे शहर भर में हम लोग 1 तारीख को लगाएंगे। इसके 3 अलग अलग भाग हैं। लगभग 14 लाख दिए हमारी घाटों पर लगाए जाने की योजना है और निश्चित रूप से एक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके लिए होगा। महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाओ, भगवान शंकर की पूजा करो। उज्जैनी उस दिन 21 लाख दीपक लगाएगी। भाभी भगवान भोले शंकर हो, पूजा करने जाओ, दीप जलाओ और कोरोना जा रहा तो होली रंग पंचमी भी खूब मनाओ और गैर भी खूब निकालो। बहुत बहुत धन्यवाद। रूप से एक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके लिए होगा। हम लोगों ने जब शुरू किया था तो हमारा प्लान कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का नहीं था, लेकिन जब हम लोगों ने प्लानिंग करी और उसके बाद में आवाहन किया तो हमारे पास में लगभग 15,000 वॉलंटियर्स जो है वो तैयार हो गए और इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि जब इतने बड़े पैमाने पर कार्य हो रहा है तो क्यों ना इसके लिए भी प्रयास किया जाए। तो 14 लाख हम लोग घाटों पर दिए लगा रहे हैं उस दिन, एक साथ एक समय पर हम लोग उनको लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ शहर के जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर दिए तो लगेंगे ही, उसके साथ साथ सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों से हम लोगों ने आग्रह किया है कि शिवरात्रि के 3-4 दिन पहले से ही अलंकरण और सजावट जो होती है उसकी शुरुआत कर दें, जिससे कि उत्सव का एक माहौल बने। इसके साथ साथ सभी घरों में हम लोगों ने विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से अपील करके ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी घरों में कम से कम 5-5 दिए जरूर लगाए जाएं। इस तरह कुल 21 लाख दिए जो है वो 1 तारीख को लगाए जाएंगे और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि उज्जैन के हर एक घर से, हर एक वर्ग से, हर एक सामाजिक संगठन, हर एक राजनीतिक संगठन से हम लोगों को इसमें सहयोग मिल रहा है। हमें जितने वॉलंटियर्स चाहिए उससे कहीं अधिक संख्या में वॉलंटियर्स हमको मिल चुके हैं और आज भी हमारे पास में अलग अलग संगठनों से और अलग अलग लोगों से मांग आ रही है कि हमको और भी दिए जलाने के लिए जगह दीजिए। मतलब ये मान लिया जाए कि उज्जैन आने वाले दिनों में एक मिसाल भी पेश करेगा कि इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देश के किसी और शहर ने इतना बड़ा हौसला और इतना बड़ा जज्बा, या कहा जाए कि महाशिवरात्रि वाले दिन इतना बड़ा प्रण और संकल्प लिया होगा। निश्चित रूप से दियों की संख्या के हिसाब से अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा आयोजन होगा और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और उज्जैन के सभी निवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, हम उज्जैन की नगरी में जैसे ही प्रवेश करें तो हमने देखा कि विकास की गति जो है वो तो चल रही है, लेकिन विकास अभी ट्रांजिशन फेज में है, तो थोड़ी लोगों को दिक्कतें भी होती हैं। कहीं ट्रैफिक जैम है, कहीं महाकाल मंदिर की अप्रोच तक जाने में थोड़ी कठिनाइयां हैं, तो उसको कैसे आप और सुगम और सरल बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं? क्या एक्शन प्लान है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण समय भी है, क्योंकि अभी हम लोग अगर देखें तो मंदिर के 3 तरफ के जो अप्रोच रोड हैं उनमें कहीं न कहीं काम चल रहा है। केवल एक अप्रोच रोड ही भी खुला हुआ है और महाशिवरात्रि पर इस बार लगभग 3 लाख लोगों के आने की उम्मीद है, इसलिए वो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। लेकिन फिर भी जो भी हमारे पास में उपलब्ध मार्ग हैं वहाँ पर हम लोग सुविधाएं विकसित कर रहे हैं, उनको हम लोग ठीक करा रहे हैं और इसी ढंग से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को बिना किसी असुविधा के जो है वो दर्शन हो जाए। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत असुविधा हो रही है उसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 महीने बाद
जब ये परिसर हमारा खुल जाएगा, जब इसका लोकार्पण हो जाएगा, तो अगर एक दिन में 25 लाख लोग भी दर्शन करके जाएंगे तब भी कोई समस्या नहीं आएगी, उनको बहुत सुविधा से और बहुत समय से दर्शन हो। महाशिवरात्रि के पर्व पर महाकाल के भक्तों को और उज्जैनी आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को, सैलानियों को आप क्या खास संदेश देंगे? क्योंकि फिलहाल महाकाल कॉरिडोर वो देख पाएंगे, लेकिन इसकी जो सुंदरता है, ये परिपूर्णता में अभी थोड़ा वक्त और लगना है, तो कैसे वो धैर्य भी रखें? देखिए, निश्चित रूप से अभी महाशिवरात्रि पर तो इसकी कुछ एक झलक जरूर वो देख पाएंगे, पूरा तो देखने को उनको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 2 महीने बाद जो आप लोगों के लेंस के माध्यम से भी जैसी इसकी दिखाई जा रही है स्थिति, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। और मैं सभी से ये अपील करूंगा कि हमारा जो प्लान है वो अगर कोई इंदौर से आ रहा है तो वो हरी फाटक ब्रिज से अगर लेफ्ट लेता हुआ अथर्व होटल के पास से कर्कराज मंदिर वाली पार्किंग पर आएगा, वहाँ से हमारी जो मैजिक और ई रिक्शा हम लोग फ्री में उपलब्ध कराएंगे। पार्किंग के बाद में उससे हरसिद्धि तक आके और बाकायदा बैरिकेडेड जो हम लोग छायादार व्यवस्था भी जिसमें कर रहे हैं, पानी की बोतलें भी हम लोग प्रदान कर रहे हैं, उनके माध्यम से दर्शन लोग कर सकते हैं। तो कर्कराज मंदिर पार्किंग तक पहुंचने के संकेतक लगाए जाएंगे, वहां तक कृपया जरूर पहुंचें और वहां से आगे फिर हमारे द्वारा पूरी व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से लगाई जाएंगी। आखिर में जाते जाते सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसी संभावना है कि उज्जैनी आ सकते हैं, महाकाल के दर्शन भी कर सकते हैं और इस सुंदर और संवरने वाले महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण और उद्घाटन भी कर सकते हैं। कितनी तैयारियां हैं और आने वाले दिनों में क्या ये माना जाए कि जो वर्ल्ड फेमस उज्जैन है उसको एक नया कलेवर, नया रंग रूप जो है ये महाकाल कॉरिडोर देने जाने वाला है? निश्चित रूप से कि हमारी परंपरा और संस्कृति को हाईलाइट करते हुए और आधुनिक तकनीक के समावेश से जो है इतने बड़े जो है प्रोजेक्ट को हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आमंत्रित भी किया है कि वो आके यहाँ का लोकार्पण करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके द्वारा समय दिया जाएगा और उसमें अभी 2 महीने हैं, क्योंकि मई तक की हम लोगों ने डेट डिसाइड करी थी 1 मई की। 2 महीने जो हमारे पास में, हम लोग दिन रात काम करके इस प्रोजेक्ट को निश्चित रूप से पूरा कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद की जा सकती है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया का हर वीआईपी, हर वीवीआईपी उज्जैन जरूर आता है और यदि उज्जैन आता है तो राजा महाकाल के सामने शीश भी नवाता है। यही उज्जैन नगरी की खासियत है। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी तो है ही, जो कि अब सज संवरकर पूरी तरह से तैयार होने वाली है। महाशिवरात्रि पर जरूर जो है ये सौंदर्यता थोड़ी अधूरी सी है, लेकिन आने वाले दिनों में जब ये परिपूर्णता को छुएगी तो उम्मीद की जा सकती है कि पूरे विश्व में उज्जैन अपना एक अलग आइकॉनिक इमेज भी बना पाएगा और सौंदर्यता के साथ साथ इस विस्तारित स्वरूप को देखकर जरूर महाकाल के भक्त भी और दिलो जान से कह पाएंगे जय श्री महाकाल। उज्जैन जिले के प्रशासनिक कप्तान आशीष सिंह जी के मन की बात हमने जानी और ये भी जाना कि कैसे महाकाल कॉरिडोर की एक सुंदर परिकल्पना उन्होंने तैयार की है, कैसे चुनौतीपूर्ण हालातों के बावजूद वो उज्जैन की जनता के साथ में 21 लाख दियों का एक बड़ा विश्व कीर्तिमान भी बनाने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन मौके पर एमपी न्यूज की कोशिश थी कि आपको महाकाल नगरी की हर वो झलक दिखाएं और ये दिखाएं कि महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद कितना सुंदर नजर आएगा आपका अपना उज्जैन। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज उज्जैन। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।